रामायण? जी, बाबूजी ने हमारी विदाई पे सौगात दी है। बचपन से ही बाबूजी हमें हर मंगलवार हनुमानगढ़ी ले जाते थे, रामायण सुनाते थे। जब तक वो हमारे साथ थे हमने खुद को कभी अकेला नहीं समझा। लेकिन अब बस आप एक काम करिएगा, रीत अपने बाबूजी से मिलने जाए ना तो भीष्म जी के साथ भेजिएगा उसे। बाबूजी की बहुत याद आ रही है। इतने दिनों से तुम उन्हें मिली भी तो नहीं हो। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। फिर तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। हम मिलवाएंगे तुम्हें उनसे। सच? मृद मूर्ति सुकुमार सुभाव तात भाव तन लागन का। ठाकुर साहब, आपकी बहू आपसे मिलने आई है। एक मिनट। प्रणाम। प्रणाम। जीती रहो बेटे। कैसा है बुआ? जिंदा है अब तक? उसे होश आया। ना जाने दीजिए ठाकुर साहब, काहे दिल पर लगे जख्म उधेड़ते हैं। सोते जागते दिन रात कोसते हैं हम आपको। आपने हमारे कुंवर साहब को मारा, भगवान आपको जिंदा रखे, हर पल मारे। बहू, ये जो कुछ भी हुआ है हम समझते हैं ये हमारी नियति थी। तुम तो अपनी भड़ास किसी भी तरह निकाल सकती हो। मैं तो किसी को दोष भी नहीं दे सकता। हर पल यहां घुट घुट कर जी रहा हूं, मर रहा हूं। बस अब सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे किए की सजा तुम परिवार में और किसी को मत दो। सब लोग मिलकर रहो। सब लोग हैं ठाकुर साहब? बचा कौन है अब घर में? आप तो यहाँ हवालात में हैं, हमारे कुंवर साहब अस्पताल में हैं, और वो राजवीर और उसकी बहू दोनों दिल्ली जाए की तैयारी में हैं। और अम्मा जी बेचारी हर वक्त मंदिर के दरवाजे पर पड़ी रहती हैं। और रीत? रीत अपने ससुराल में है। ससुराल में मतलब मन्ना के घर? मन्ना के घर क्यों जाएगी ठाकुर साहब? रीत अपनी ससुराल में है, मतलब मंत्री जी के घर पर है। मंत्री जी के घर पर है। ये बकवास है। मेरी बेटी की मांग में यज्ञ ने सिंदूर भरा है। कहा ठाकुर साहब,
कहानी बना रहे हैं आप, हैं? अरे सारे जमाने के सामने रीत ने कबूला है कि उसकी मांग में 20 बजी का सिंदूर है। अरे मुझे कोई बाहर निकालो यहां से। अब मुझे यहां नहीं रहना है, एक पल के लिए नहीं रहना है। सब कुछ खत्म हुआ है, सब कुछ। मैं मर जाऊंगा, यहां रहूंगा तो। मुझे जाना है, यहां से बाहर निकालो, कोई है? हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, इसलिए मुझे यह सजा दे रहे हो तुम? लगता है बेचारे यहाँ रहकर पगला आ गए हैं। मेरी बेटी तक ले चलो, मुझे जाना है यहाँ से। बाहर निकालो, कोई है? कोई रैप कराओ। जाइए बाबूजी के पास। कैसे जाएं हम? और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। हम दोनों को साथ देखकर बाबूजी और टूट जाएंगे। सोच क्या रही हैं? आप यहाँ बाबूजी से मिलने आई थी ना, तो जाइए मिलिए। कैसे जाए हम अपने बाबूजी के पास? क्या कहेंगे हम उनसे? हमने आज तक अपने बाबूजी को इस हालत में नहीं देखा है। हम उनके अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम उन्हें और कष्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे। धन्यवाद ससुर जी, हमें नहीं पता था कि आप हमारे इतने काम आएंगे। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान आपको इस जेल यात्रा में लंबी उम्र दे। हे भगवान, कि तूने हमें क्या दिखा दिया? हम अपने बाबूजी की मदद भी नहीं कर सकते। बाबूजी, रीत को कोई संदेशा भिजवाना है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बाबूजी इस हालत में होंगे। क्या करें हम? कहाँ जाए? कैसे अपने बाबूजी की मदद करें? जी चुप हो जाइए आप प्लीज। क्यों चुप हो जाए हम? हाँ? तुम्हें पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है? खुद को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं हम। बस हम चुप हो जाए, मुस्कुरा दे। क्या ही चाहते हो ना तुम? आप बोलिए रिची, हम क्या करें? हम कुछ भी करेंगे पर आपको इस हालत में नहीं देख सकते। आप बोलिए रिची, क्या करें हम? हमें यज्ञ से मिलना है। हमें यज्ञ से मिलवा दो। उससे मिलकर क्या करेंगे आप? अगर आपको हमारी शराबी फिक्र है तो हमें यज्ञ से मिलवा दो। बोलो, हमें यज्ञ से मिलवाओगे? बोलो।
वकील साहब, सन 1990 में भी हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में जहां बाप ने बेटे को गोली मारी, इस केस में बाप को जमानत दी थी, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि बेटे ने ही बाप को उस हद तक उकसाया। मिस्टर यज्ञ, आप कहां से रेफरेंस लाकर मुझे दे रहे हैं? कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? वकील साहब, हमें ठाकुर साहब को हर हाल में छुड़वाना है। वकील साहब, मैं आपको अभी फोन करता हूँ। वो इंस्पेक्टर यज्ञ। प्रीत, अब क्या किया तुमने मेरी रीत के साथ? हमने कुछ नहीं किया, और वैसे भी हम कुछ क्यों कहेंगे अपनी रीची को। ये बाबूजी से मिलने गई थी और वह उनकी हालत देखकर परेशान है। यज्ञ, बहुत बुरा हो रहा है हमारे लिए। बाबूजी कितना कष्ट सह रहे हैं। हमने आज तक बाबूजी को इतना उत्तेजित, इतना मजबूर नहीं देखा। पूरी तरह टूट चुके हैं। यज्ञ, तुम फौरन बाबूजी को छुड़वा लो, वरना पता नहीं उनका क्या हाल होगा। देखो रीत, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक उम्मीद बंदी है कि उनकी जमानत होगी। यज्ञ, अब हमें तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही बाबूजी को छुड़ा सकते हो। होगा रीत। जब तक हम खुद पर अपना विश्वास नहीं खोते हैं और सच्चे दिल से मांगते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बस एक काम नहीं हो सकता। क्या? प्रीत, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं तो ये दिल संभाले नहीं संभलता है, डूबने लगता है, सब कुछ बिखरता हुआ लगता है रीत। इसलिए तुम आई थी रोती हुई, लेकिन जाओगी मुस्कुराती हुई। लो, बाबूजी जमानत पर छूट सकते हैं और तुम कह रही हो कि तुम मुस्कुरा नहीं सकते। यह अचानक उल्टी हवा कैसे बहने लगी? अब आज के बाद कभी भी तुम्हारा मन बाबूजी के लिए उदास हो तो सिर्फ एक बात याद रखना कि कोई है जो 24 घंटे बाबूजी को छुड़ाने में लगा हुआ है और उन्हें छुड़ा कर रहेगा। बहुत खुश है रीत जी, है ना? अब जब भी उदास होना तो मेरे पास ले आना, मुस्कुराती हुई जाएंगी। अब गुस्से से अपनी नाक और भुएं मत सुकोड़ो। पुलिस स्टेशन है ये, फिर अगर यहाँ कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, उठाकर अंदर कर दूंगा। फिर जो तुम्हारे मंत्री जी हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे?
ऐसे का देख रही हो? देख रहे हैं जैसे आप ही पान को कच कच करके उसकी दुर्दशा कर रही है ना, वैसे ही हमने रीत के सामने ठाकुर साहब की दुर्दशा कर दी। भीष्म जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रह गए हैं? इतने दिन बाद बड़ी मुश्किल से बीवी बाहर निकली है, टहला रहे होंगे। रीत को हैं? टहलने लायक रही होगी रीत। अपने बाप की हालत देखकर ऐसा तिलमिला गई होगी। अब तो इंस्पेक्टर के प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर ई जुगाड़ में लगी होगी कि कैसे अपने बाप को हवालात से छुड़वाए। और उसके बाबूजी को मंत्री जी छूटने नहीं देंगे। हाँ, और वो आपके चरणों में पड़ी रहेगी। मतलब आपका दर छोड़ के अब कहीं न जाएगी रीत। हैं बेटा? हर हाल में ये घर छोड़कर जाएंगी वो। रीत जी की चाबी उस यज्ञ के पास है। वो चाबी डालेगा तो रीत जी रोएंगी, वो चाबी निकालेगा तो रीत जी हंसेंगी। वो जिस तरह से नचाएगा रीत जी उस तरह नाचेंगी। गावा भीषम बेटा। जब तक यज्ञ है हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि यज्ञ हर हाल में हमारी मदद करेगा। अरे दुल्हन, ऐसी भी क्या बात हो गई? बाबूजी से मिलके आई और सीधी कमरे में घुस गई। हमें नहीं बताओगी कि ठाकुर साहब कैसे हैं? बहुत बुरा हाल है उनका। क्यों, क्या हुआ? उनका हाल देखकर हमारी हिम्मत नहीं हुई उनसे मिलने की। लो, जसोदा जी तो बता रही थी कि ठाकुर साहब कहते हैं उनकी बेटी बड़ी बहादुर है। कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? वैसे दुल्हन, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, कैसे वो हवालात में गुजर करते होंगे? अब कहना तो नहीं चाहिए भाई, फिर भी कहेंगे कि अपने बाबूजी की सारी मुसीबत की जड़ तुम खुद हो। अरे जब तुम्हें आना हमारे ही घर था तो खुशी खुशी आ जाती, ये सब तो ना होता। सुना है वो इंस्पेक्टर से मिलने गई थी अपने आंसू पोंछवाने। कितनी बार समझाया, जब तक यहाँ हो ऐसी वैसी कोई हरकत ना हो। वो इंस्पेक्टर की औकात का है कि तुम्हारे बाबूजी की जमानत करवाए? वैसे एक बात बताएं, जिन मंत्री जी से तुम इतनी नफरत करती हो, तुम्हारे बाबूजी को वही छुड़वाएंगे। और जिससे प्यार करती हो, उसका तो ऐसा हाल होगा कि हर कोई नफरत करेगा उससे। तुम्हें समझाए का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। फिर भी हम कहेंगे कि अगर दिमाग में कुछ फितूर हो तो सुधर जाओ। अरे इतना बड़ा घर, इतने ताकतवर लोग किस्मत से मिले हैं तुम्हें। अपने बाबूजी को छुड़वाने का फायदा उठा सकती हो तो उठाओ। इस बार कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो बाप उठ जाएगा तुम्हारा।